हेलो गाइज, आई एम सुशीला। वेलकम इन माय क्लास। तो गाइज, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वॉइस का मैं आज लेकर आई हूँ सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पहले दे दिया है और ये है उसका सेकंड पार्ट। तो इसमें जो मैंने आपको फॉर्म बताई थी बी की, कि बी की फॉर्म क्या होती है, बी, और फर्स्ट फॉर्म होती है इजेमार, और सेकेंड फॉर्म होती है वोजवर, थर्ड फॉर्म होती है बीन, और फोर्थ फॉर्म होती है इसकी बीइंग। तो ये हमें सिर्फ वॉइस में याद रखना है। और थोड़ा सा एक इसकी फॉर्म याद करने के बाद थोड़ा सा एक रूल और मैंने आपको बताया था कि हमें और क्या याद रखने की जरूरत है, कि जो ही है उसको हिम में चेंज कर देंगे, और शी को हम किस में चेंज कर देंगे, हर में चेंज कर देंगे, और आपका यू का यू ही रहेगा, और दे को देम में चेंज कर देंगे। ठीक है, और यू का आपका यू ही रहेगा। बस ये चार चीजें हमें हमारी जो है नेसेसरी है हमें याद रखने के लिए। और फिफ्थ, हमें बी की फॉर्म याद रखनी होगी। इसके अलावा हमें जो वॉइस बनाते हैं उसमें हमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। फालतू के रूल और रेगुलेशन में फंसने के हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और गाइज, मैं आपको ये बता दूं कि ये किसी बुक में आपको नहीं दिया गया मेथड, और ना ही आपको कोई यूट्यूब पर मिलेगा। ये मेरी अपनी एक ट्रिक है कि हमारा मतलब होता है कि बच्चों को आसान से आसान तरीके से हम किस तरह से अपनी बात को पहुंचा पाए, कैसे उसको सिखा पाए। तो ये एक ट्रिक है जिसे आप फॉलो करोगे तो आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है, तो आज है मेरे पास पास्ट फॉर्म में, और जो फ्यूचर फॉर्म में, प्रेजेंट मैं आपको पहले बता चुकी हूं। तो पास्ट में क्या है, ही रॉट ए लेटर, ही रॉट ए लेटर। तो उसको हम, उसने एक पत्र लिखा, तो ये है हमारा एक्टिव वॉइस। और इसका पैसिव वॉइस हमारा कैसे बनेगा, ए लेटर वॉज रिटन बाय हिम। अब वॉज क्यों आया, क्योंकि यहां पर आपने देखा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ ये जो फॉर्म है, आपको सिर्फ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, या सिर्फ वो याद रखनी है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो यहां पर आपने बी की सेकंड फॉर्म लगा दी, ए लेटर वॉज रिटन बाय हिम। जो रिटन है, एक मिनट, हाँ, जो रिटन है उसकी स्पेलिंग में आपको खास ख्याल रखना है कि जब हम रिटन राइट करते हैं, जैसे वर्ड है हमारा राइट, राइट देखो ये कहाँ है, इसमें ये रहा, WRITE राइट। सेकंड फॉर्म है WROTE रॉट, और WRITTEN थर्ड फॉर्म है, और WRITING राइटिंग, ये हमारी फोर्थ फॉर्म है। तो ये जो स्पेलिंग है आपकी, इसमें सिर्फ सिंगल टी आएगा, और रिटर्न जब राइट करेंगे तो इसमें आपका डबल टी आएगा। इस चीज का खास ख्याल रखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, क्योंकि राइटिंग में भी डबल टी लगा देते हैं और रिटर्न में भी डबल टी लगा देते हैं। जबकि राइटिंग जब हम लिखेंगे तो सिंगल टी आएगा, और रिटर्न जब हम राइट करेंगे तो आपका डबल टी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो हो गया, ही रॉट ए लेटर, तो क्या आएगा, ए लेटर वॉज रिटन बाय हिम, ए लेटर वॉज रिटन बाय हिम। वॉज आ गया, जब हमने रोट की सेकंड फॉर्म देखी तो हमने बी की सेकंड फॉर्म उठा के यहाँ रख दी, कुछ नहीं किया, सिर्फ बी की फॉर्म को उसमें ऐड कर दिया। और जो रॉट है वो हमेशा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही आएगा, यानी जो प्राइम वर्ब है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही हमारी आएगी। अब सेकंड क्या है, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। अब आपने देखा कि वह एक पत्र लिख रहा था, तो वॉज राइटिंग आपने देखा फोर्थ फॉर्म है, तो आपने यहाँ क्या किया, ए लेटर वॉज का वॉज ही रहा, क्योंकि यहाँ पे लेटर भी सिंगलर है, अगर प्लूरल होता तो वर आ जाता। ठीक है, अब क्योंकि सिंगलर है लेटर तो वॉज का वॉज ही रहेगा, तो ए लेटर वॉज। अब आपने देखा राइटिंग फोर्थ फॉर्म है, तो बीइंग ले लिया हमने, यानी बी की फोर्थ फॉर्म उठा गए यहाँ पर पुट कर दिया, ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम, ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। इसमें आपने कोई रूल कि प्रेजेंट को पास्ट में बना दो, और उसमें वो इज एम आर को वॉज में ले जाओ, ऐसा हमने वहां पर कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ बी की फॉर्म को ऐड करा है, सिर्फ वर्ब देखकर। अब जैसे
नेक्स्ट क्या है, ही हैड रिटन ए लेटर, ही हैड रिटन ए लेटर। अब हमने देखा रिटन ऑलरेडी है, तो यहाँ पर भी हमने क्या लिख दिया, ए लेटर हैड बीन। थर्ड फॉर्म देखी, बीन लगा दिया, खत्म कहानी। ए लेटर हैड बीन ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम, ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। थर्ड फॉर्म की बीन, बी की थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पर पुट कर दी रिटन देखते ही। नेक्स्ट है ही विल राइट अ लेटर, वह पत्र लिखेगा। तो क्या लिखा, ए लेटर विल बी। अब विल है, विल के साथ हम बी का ही यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपकी फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म है, बेशक फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर्म नहीं देखी। विल, जितने भी हमारे मॉडल एक्सिलरी वर्ब है उनके साथ हम बी का यूज करेंगे। अब क्योंकि ये फ्यूचर में है, तो फ्यूचर किससे बनता है, जब हमारा बेस मजबूत होता है तो हम अपने फ्यूचर को आगे बिल्ड करते हैं। तो यही रूल फॉलो होता है कि फ्यूचर बनाने से बनता है, इसलिए उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, बी का। ठीक है, तो यहाँ पर या फिर आप रूल देख लो कि भाई फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर इजामार ना लेकर हमने बी की बेस फॉर्म के साथ इसको बना दिया है। ठीक है, तो विल और शैल में ये थोड़ा अलग हटके हैं। और मॉडल एक्सिलरी वर्ब में, मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा बेस फॉर्म का यूज होगा, तो यहाँ पर विल के साथ भी बी का ही हम यूज करेंगे। तो क्या बनेगा, ए लेटर विल बी रिटन बाय हिम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ही विल हैव रिटन ए लेटर, ही विल हैव रिटन ए लेटर। तो इसमें हमने क्या बनाया, जो पैसिव होगा क्या बनेगा, ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम। अब थर्ड फॉर्म है तो बीन का हमने यूज कर लिया क्योंकि हैव है, हैव के साथ बीन का ही यूज होगा थर्ड फॉर्म का, तो हमने क्या कर लिया, बीन का यूज कर लिया। और इसके बाद हमारी जितनी भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब आई है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी हमारी, कैन है, कुड है, शैल, शुड, मे, मस्ट, माइट, विल और वुड, इनके साथ हमेशा 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 हम बेस फॉर्म का यूज करेंगे, यानी बी का यूज करेंगे। और उसके बाद हम हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस बना पाएंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो और मेरी पैसिव सिखाने की जो ट्रिक है, इसमें मैंने आपको कोई रूल नहीं पढ़ाया और ना ही ये किसी बुक में है, अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।